स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात किया है कि उपग्रह वह आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी भी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। मूल रूप से उपग्रह को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, और दूसरे मानव निर्मित उपग्रह होते हैं जिन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। और विभिन्न देश, सभी देश दुनिया के, ये अपने दूरसंचार और तमाम वैज्ञानिक कार्यों के लिए उपग्रहों का प्रेक्षण करते हैं। तो ये उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर एक निश्चित कक्षा के अंदर परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से इनका परिक्रमण होता रहता है। तो पिछले वीडियोस में हमने बात किया था कि किसी भी वस्तु को या किसी पिंड को उपग्रह के रूप में हमें किसी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना है तो उसके लिए एक निश्चित कक्षीय चाल की आवश्यकता होती है। और कक्षीय चाल उसे अभिकेंद्रीय बल प्रदान करती है, और अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार से उपग्रह एक निश्चित अपनी स्थायी कक्षा के अंदर परिक्रमा करने लगता है। तो परिक्रमा करते हुए उपग्रह के अंदर दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उपग्रह के ऊपर भी एक प्रकार का आकर्षण का बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसका व्यंजक हम पिछले वीडियोस के अंदर निकाल चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किसी गतिशील उपग्रह के अंदर कितनी गतिज ऊर्जा पाई जाती है और कितनी स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, और इन दोनों की संयुक्त ऊर्जा मिलाकर उपग्रह की कुल ऊर्जा बनाती है। तो आइए अपन सबसे पहले गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं कि गतिज ऊर्जा कितनी पाई जाती है। तो जैसा कि हमने देखा था कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, और पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर कोई उपग्रह को हमने स्थापित किया है। स्थापित करने के लिए उसकी कक्षीय चाल का मान माना कि VO है। उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो इन सब पैरामीटर्स की मदद से हम कह सकते हैं कि उपग्रह को वृत्तीय कक्षा में गति करने के लिए इतने अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी mv0 वर्ग बटे r प्लस h। यह अभिकेंद्रीय बल है जो उस उपग्रह को वृत्तीय कक्षा में गति करने के लिए आवश्यक है। और इस अभिकेंद्रीय बल की प्राप्ति होती है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा Gm बटे r प्लस h का वर्ग। तो ये एक फंडामेंटल बात है। इसकी सहायता से हम यहाँ पर v0 वर्ग हमारे पास है ना, तो गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम कि r प्लस h को तो काट देते हैं, एक r प्लस h कट गया। अब आपके पास क्या बचा है, mv स्क्वायर बराबर Gm m बटे r प्लस h। अब देखिए बहुत आसानी से हम यदि इधर 1/2 का गुणा कर दें और इधर भी हर के अंदर 2 का गुणा कर दें, तो इधर क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। और हाफ mv स्क्वायर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि उपग्रह की गतिज ऊर्जा को आप व्यक्त कर सकते हो हाफ mv0 वर्ग से, और हाफ mv0 वर्ग का मान हमने निकाल लिया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी कक्षा में गतिशील उपग्रह की गतिज ऊर्जा का मान व्यक्त किया जाएगा Gm m
बटे ट्वाइस आर प्लस एच के माध्यम से ये हमारा गतिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया कि एक उपग्रह यदि उसका स्मॉल m द्रव्यमान है, पृथ्वी के चारों ओर r प्लस एच कक्षा के अंदर, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से r प्लस एच दूरी पर या पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गतिशील है, तो उसमें इतनी गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अब आइए स्थितिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि किसी भी गतिशील उपग्रह या किसी भी पिंड को यदि हम h ऊंचाई पर स्थापित करेंगे तो वहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है -Gm बटे r प्लस एच के बराबर। यदि आप इस व्यंजक को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक की सहायता से आप किसी भी h ऊंचाई पर स्थित पिंड की स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, वहां पर आपको पूरा वीडियो मिलेगा जिसमें हमने इस व्यंजक को निकाला है। तो ये स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया, ये गतिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का यदि योग करेंगे तो हमें कुल ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी प्राप्त होगी, और ये होगी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर। तो जब आप स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा है -Gm बटे r प्लस एच और गतिज ऊर्जा है Gm बटे ट्वाइस r प्लस एच। इसको आसानी से हल करके हम टोटल एनर्जी को निकाल सकते हैं और वो प्राप्त होती है -Gm बटे ट्वाइस r प्लस एच। तो किसी भी कक्षा में गतिशील उपग्रह की कुल ऊर्जा इतनी होती है और यह ऋणात्मक प्रकृति की है। ऋणात्मक निशान यह दर्शाता है कि उपग्रह उस ग्रह के साथ में बॉन्डेड रहेगा, बंधी हुई स्थिति के अंदर रहेगा, अर्थात उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर नहीं जाएगा। ये नेगेटिव एनर्जी जो है ये इस बात का द्योतक है, ये उस बात को प्रकट करती है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान ये होता है। अब यदि हम इस उपग्रह को एस्केप करवाना चाहें तो हमें इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यदि उसे इतनी ऊर्जा और प्रदान कर दी जाए तो वो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाएगा और दूर निकल जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो वहाँ पर जहाँ पर उसकी टोटल एनर्जी शून्य हो जाएगी। तो इस ऊर्जा को हम उपग्रह की बंधन ऊर्जा भी कहते हैं कि किसी भी उपग्रह की कक्षा में बंधन ऊर्जा का मान कितना है, तो वो होगा -Gm बटे 2r प्लस एच। तो इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं उपग्रह की कुछ नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।